तो अहले तशय्युअ का मुकदमा है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि उनकी शहादत के असबाब में बाज़ उनके ऐसे डिसीजन थे जिसकी वजह से सहाबा इकराम उनके ख़िलाफ़ हुए। वो तो बिल्कुल रियलिटी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। ये तो बनु उमैया की बदमाशियों को छुपाने के लिए अब्दुल्ला इब्न सबा का ढोंग रचाया गया कि ये एक अब्दुल्ला बिन सबा था जिसने 10,000 सहाबा की मत मार दी एक बंदे ने, नाउज़ु बिल्लाह, और उस्मान शहीद हो गए। बेसिकली बनु उमैया को बचाना था। तो ये फिर जनाब जी कहते ना गाटे फिट हो जाना, ये बंदा फिर गाटे फिट हो गया। हज़रत उस्मान ने इन्हें बचा तो लिया, लेकिन ये सैयदना उस्मान की शहादत में भी जिन लोगों के किरदार था उसमें ये भी शामिल हुआ। अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरह। बहरहाल मेरे नजदीक यह है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उनकी गलतियों का कफारा बनी है, क्योंकि ये सही अहादीस के अंदर बुखारी और मुस्लिम में कई एक अहादीस इस तरह की आती हैं कि इंसान पे जो तकलीफें आती हैं वो उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफिकीन फ़िद्दरकिल अस्फलि मिनन नार, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कातिलों के मुतअल्लिक़ चंद अहादीसे मुबारका पेश करेंगे। हमारा ये बयान जवाब है मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे राफ़िज़ियों के वकील के जवाब में, और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के चंद चेले जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात करते हैं, और नंबर 3 राफ़िज़ियों के जवाब में हम इंशाअल्लाह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कातिलों के मुतअल्लिक़ मुख़बिर सादिक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद ऐसी अहादीस मुबारका पेश फरमाएंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कितने बुलंद मकाम पर खड़े थे और आपके कातिल कितनी गहरी पस्ती में गिरे हुए थे। इसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन किन लोगों की वजह से वाक़या हुई, और आपके सामने ये बात भी खुलकर आएगी कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दर्द क्या था। वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कातिलों को इतना बुरा क्यों समझते थे, वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कातिलों से किसास के मुतअल्लिक़ इतनी ज़्यादा जिद्दोजहद क्यों कर रहे थे। इंशाअल्लाह आप जब ये हदीस मुबारका सुनेंगे आपको पता चलेगा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिल्कुल बरहक थे, सही रास्ते पर थे, हिदायत पर थे, और आपके कातिल, आपके मुखालिफ, आपको खिलाफत से हटाने वाले कितने गलत रास्ते पर थे। तो आइए अहादीस मुबारका शुरू करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उस्मान, ए उस्मान, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला असा अन युल्बिसा का कमीसन, कि बेशक अल्लाह ताला अन करीब तुझे एक कमीज़ पहनाएगा। कमीज़ से इशारा था खिलाफत की तरफ, यानी अल्लाह तुम्हें खिलाफत से सरफराज करेगा। फ़इन अरादकल मुनाफिकूना, ये अल्फाज है हमारा महल्ले इस्तिदलाल, बस अगर मुनाफिक लोग इरादा करें तेरे साथ अला खलइही, कि तुझे खिलाफत से हटा दें, फ़ला तखलअहु, तो तू खिलाफत से दस्तबरदार मत होना, हत्ता तलकानी, यहाँ तक कि तू मुझसे मिल जाए, यानी अगरचे तुझे शहीद कर दिया जाए तब भी खिलाफत को मत छोड़ना। इस हदीस मुबारक में क्या पता चला कि अल्लाह ताला हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खिलाफत से सरफराज फरमाएगा, और इसमें राफ़िज़ियों का रद है
जो कहते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़बरदस्ती खलीफा बने थे। नंबर 2 आपने फरमाया इरादा करेंगे मुनाफिक लोग। इससे पता चला कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफ, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले, आप पर जुल्म सितम करने वाले मुनाफिक लोग थे। और कुरान मुनाफिकीन के बारे में क्या कहता है? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। तो इससे क्या मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो मजबूर कर रहे थे कि आप खिलाफत को छोड़ दें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया वो लोग मुनाफिक होंगे। हज़रत उस्मान को यह भी तलकीन कर दी कि तुमने उनके कहने पर खिलाफत को नहीं छोड़ना। वजह क्या है कि तुम तो होगे हक पर और वो लोग होंगे झूठे। इस हदीस मुबारक का हवाला सुनिए, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 24,566। ये हदीस मुबारक मामूली नहीं है। इस हदीस मुबारक को तकरीबन 6 सहाबाए किराम ने और 1 ताबई ने नकल किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हवाला पेश कर दिया मुस्नद अहमद। आगे सुनिए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत मरवी है। तारीख़ुल मदीना इब्न शब्बा जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 1315। नंबर 3 हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जामिउल मसानीद व सुनन जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 3216। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख़ इब्न असाकिर जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 187। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किताबुस सुन्ना इब्न अबी आसिम जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1180। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी अक्सर रिवायात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हैं इस मज़मून के मुताल्लिक़। सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 6915। और एक ताबी हैं जुबैर बिन नुफैर, ये हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा हुए थे और मुसलमान भी होके थे, लेकिन इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की। वो भी ये रवायत बयान करते हैं। फ़ज़ाइलुस सहाबा इमाम अहमद की किताब जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 728। अब ये 7 बड़े मुहद्दिस, बड़े सहाबा, बड़े लोग हैं जो इस रिवायत को बयान करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अल्लामा शुएबुल अर्नौत ने लिखा मुस्नद अहमद के हाशिया में इस्नादुहु सहीहुन, कि ये कोई मामूली रिवायत नहीं है, इसकी सनद सही है। रिजालुहु सिकातुन, इसके रावी मोतबर हैं, बल्कि रिजालुस सही, इसके रावी सही बुखारी के रावी हैं सिवाय वलीद बिन मुस्लिम के, और वो भी सिका है। रवायत बहुत सारे लोगों ने बयान की, इसकी सनद बिल्कुल सही है। और साथ आपको ये भी बात याद रहे कि इस रिवायत को मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है। यानी सिहा सित्ता की 2 मशहूर किताबों में भी ये रिवायत मौजूद है। और इसके साथ एक और आप बतौर फ़ायदा के बाद सुने, हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दौरान गुफ्तगू उनको ये रिवायत सुना दी कि हज़रत उस्मान को शहीद करने वाले मुखालिफ लोग, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक फरमाया है जो आपसे खिलाफत छुड़वाने की कोशिश करेंगे। हज़रत नुअमान बिन बशीर गए शाम में हज़रत मुआविया के पास। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नहीं, तुम दोबारा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाओ और जाकर मेरे लिए ये हदीस लिखवा के लाओ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये हदीस लिख कर दी। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 24,566। सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हज़रत उस्मान के हक में जंगें लड़ी हैं, वो ऐसे ही नहीं बल्कि उनके पास भी हदीस मुबारक मौजूद थी। अब इस हदीस मुबारक से क्या पता चला कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खिलाफत छुड़वाने वाले लोग मुनाफिक होंगे। दूसरी बात सुनिए, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनतन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक फितना का जिक्र किया। फमर्र रजुलन, एक आदमी गुजर रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के फरमाया, युक्तलु फीहा हाज़ल मुकन्नउ यौमइज़िन मज़लूमन, फरमाया कि ये जो शख्स सर ढांपे जा रहा है, ये उस दिन जुल्मन शहीद किया जाएगा। अल्फाज बहुत काबिल गौर हैं कि ये शख्स उस दिन जुल्मन शहीद किया जाएगा। क़ाला, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फ़नज़रतु, मैंने कहा देखो तो सही कौन है। फ़इज़ा हुआ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तो वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हवाला मुस्नद अहमद
हदीस नंबर 5953। अल्लामा शेबुल अर्नौत लिखते हैं सहीहुन लिगैरिही, इसकी सनद सही लिगैरिही है। अब इस रिवायत से क्या मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जुल्मन शहीद किया जाएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे मजलूम और आपको शहीद करने वाले लोग होंगे जालिम, यानी अश्तर नखी जैसे लोग। यही लोग थे जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म किया। जल्दी जल्दी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत कर ली और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ महाद गर्म कर दिया ताकि कहीं हमसे बदला न ले लिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को शहीद करने वाले लोगों को जालिम करार दिया है और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मजलूम करार दिया है। नंबर 3 हदीस मुबारक सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अन करीब तुम पर एक इख्तिलाफ और फितना का ज़माना आएगा। पास बैठे लोगों में से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, तो फिर हम उस ज़माने में क्या करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिल अमीन व अस्हाबिही, फरमाया कि इस अमीन यानी अमानतदार और इसके साथियों को लाजिम पकड़ना। अलैकुम बमाना अलजिमू, फरमाया लाजिम पकड़ना किसको? इस अमीन और इसके साथियों को। आगे रवायत के अल्फाज क्या हैं? वहुवा युशीरु इला उस्मान बिज़ालिका, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा रहे थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। इसका वाला सुनिए। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 8541। अल्लामा शेबुल अर्नौत लिखते हैं इस्नादुहु हसनुन, इसकी सनद हसन है। इस रिवायत से क्या मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस फितना के ज़माना में अमीन होंगे, अमानतदार होंगे, खरे बंदे होंगे और जो आपके मुखालिफ होंगे, आपको शहीद करने वाले होंगे, आपको खिलाफत से दूर करने वाले लोग होंगे, वो अमानतदार नहीं होंगे। इसलिए जो मदोदी ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर खिलाफत व मलूकियत में एतराज़ किए हैं वो बिल्कुल बातिल हैं। मदोदी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नहीं पता, उसकी बुनियाद तारीख़ी मोहम्मद वो जो वाक़दी जैसे लोगों की रिवायात हैं, ये मजबूत मोतबर रिवायत हैं और इसमें मुखबिर सादिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बर दे रहे हैं कि उस ज़माने में उस वक्त हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीन होंगे। वो जो आपने फ़ैसले किए थे, वो जो आपने लोगों को गवर्नर मुकर्रर किया था। अब ये लोग क्या कहते हैं, मसलन मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे लोग, ये लोग कहते हैं नहीं जी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लोगों को गवर्नर बना दिया था। हज़रत उस्मान अकरबा परवरी बड़ी करते थे, लोग बड़े आप पर एतराज़ात करते थे। इन्होंने बहुत छोटे एतराज़ात गिनवाए हैं। इस रिवायत से मालूम हो गया इन लोगों के एतराज़ात की कोई हैसियत नहीं है। ये हज़रत उस्मान को खाइन साबित करना चाहते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी अलैकुम बिल अमीन व अस्हाबिही, हज़रत उस्मान जो अमीन हैं इनको लाजिम पकड़ना। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने फ़ैसलों में और जो आपने अपने लोगों को माल दिया था वो अपनी वजाहत भी की कि मैं अपने पैसों से दे रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को फिर भी तकलीफ़ होती थी। तो बहरहाल इससे मालूम हुआ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला फितना के उस सारा कुछ होने के बावजूद अमीन, ये नहीं कोई कह सकता नहीं जी पहले तो अमानतदार थे, खिलाफत मिलने के बाद आपसे गलतियाँ होगी। नहीं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तिलाफ और फितना के ज़माना में उस्मान अमीर होगा और अमीन होगा, और साथ ये भी फरमा दिया फितना से तुम तब बचोगे अगर तुम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ दोगे, और जो आपकी मुखालफत करेगा वो फितने में पड़ जाएगा, वो हक पर नहीं होगा। अगली रिवायत सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्त फितनों का जिक्र फरमाया। फिर मैंने पूछा, लंबी हदीस है, कि या रसूलल्लाह फिर उस ज़माने में मैं क्या करूं, यानी उन फितनों से बचने की क्या सूरत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तबिउ हादा, इस शख्स की पैरवी करना, इसके पीछे चलना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ था। अब इससे मालूम हुआ हज़रत उस्मान की पॉलिसियाँ ठीक थी, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के फैसले ठीक थे। वो जो लोग एतराज़ात कर रहे थे वो एतराज़ात बिल्कुल फजूल बातिल मरदूद थे। आपने क्या फरमाया? हज़रत उस्मान के पीछे चलना, हज़रत उस्मान की पैरवी करना। इसका वाला सुनने पहले मुस्नद अहमद हदीस नंबर 17004
इस्नादुहु सहीहुन, इस हदीस की सनद भी बिल्कुल सही है। हम कोई भी ज़ईफ़ मरदूद रिवायत पेश नहीं कर रहे, हमारी पेश करदा रिवायात या तो सही हैं या हसन हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं जी तरीक़ी रिवायतें बयान करते हैं, झूठी रिवायतें बयान करते हैं, वो दौर गया, अब वो बातें ख़त्म हो गई। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा हम तुम्हारा मुकाबला पावर के साथ कर रहे हैं। अगर तुम में हिम्मत है, जैसे हम तेरा क्लिप पहले चलाते हैं फिर जवाब देते हैं, तू भी इस तरह इन हदीस मुबारक को चला, हमारा इस्तिदलाल बयान कर, उसके बाद तू जवाब दे अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो। राफ्तियों की जैसे मर्दी चमचागिरी कर, हम तुझे नहीं रोकते, ये तेरे मुकद्दर हैं, तो उनका साथ दे, हम सहाबा का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। अब इससे मालूम हुआ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की पैरवी करने का, आपके पीछे चलने का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। अब ये लोग क्या कहते हैं, जैसे मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता है, ये झूठ बोलता है, खबीस इंसान कहता है हज़रत उस्मान क्यों शहीद किए गए कि अपने लोगों को गवर्नरी नहीं दे रहे थे। क्यों शहीद किए गए? मरवान को बचाते बचाते शहीद हो गए। तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा आप पर बुहतान गढ़ रहा है। और मदोदी ने तो कितने ज़्यादा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ात किए हैं। अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह हम तरतीब के साथ उनका जवाब भी देंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, उस्मान के पीछे चलना। हम अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हैं, और मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मदोदी हज़रत उस्मान के मुखालिफिन के पीछे चलकर आप पर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात करते हैं। किस्मत अपनी अपनी। अगली रिवायत सुनिए जी, हज़रत अबुल अशअस सनआनी, ये बहुत अहम रिवायत है, ये बहुत अहम रिवायत है। अबुल अशअस सनआनी कहते हैं कि शाम में कुछ खुतबा खड़े हुए खुतबा देने के लिए, यानी कुछ लोगों ने खुतबा दिया और उनमें कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी खुतबा दिए। उनमें जो सबसे आखिर में ख़तीब खड़े हुए उनका नाम था हज़रत मुर्रा बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने फरमाया कि अगर मैं ये हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुनता तो मैं कभी भी खड़ा ना होता, यानी मैं हज़रत अमीर मुआविया के साथ मिलकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के कातिल यहाँ छुपे हुए थे, उनके साथ मैं जंग ना करता। वज़करल फितना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों का जिक्र किया। फ़कर रवाहा, बड़ी उनके बारे में बातें बतलाई। फमर रजुल मुकन्नउन फी सौबिन, एक शख्स गुजरा और वो एक कपड़े में लिपटा हुआ था, सर ढंपा हुआ था। फ़क़ाल हाज़ा यौमइज़िन अलल हुदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शख्स उस दिन हिदायत पर होगा। आगे क्या फरमाया, फ़कुमतु इलैहि, मैं जल्दी खड़ा हुआ देखूँ ये कौन आदमी है। फ़इज़ा हुआ उस्मान, मैंने पूछा ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ये, यानी उस दिन जब फितनों का ज़माना होगा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिदायत पर होंगे, हिदायत पर। और आपको पता है हिदायत के मुकाबले में क्या आती है, गुमराही। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिदायत पर और आपके मुखालिफिन गुमराही पर होंगे। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3704, हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को हसन सही करार दिया है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सियासत की आप बड़ी बात करते हैं, जामे तिरमिज़ी, सुनन निसाई, सही मुस्लिम, सही बुखारी, कभी ये रिवायत भी लोगों को सुनाया करें ना। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ तो बड़ा प्रोपेगेंडा करते हो, बड़ी रिवायतें बना बना के सुनाते हो और कई रिवायतों का मफ़हूम अपने जहन के मुताबिक बनाकर बयान करते हो। लोगों को आपसे मुतनफ़र करने के लिए ये रिवायतें क्यों नहीं बयान करते? ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के कातिलों का कच्चा चट्टा खोलने वाली रिवायतें हैं। ये हमें बतलाती हैं जंगे जमल सिफ़ीन क्यों हुई, किन लोगों की वजह से सहाबाए किराम का खून बहा, कौन से लोग थे जिन्होंने फितना फसाद बर्पा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिदायत पर होंगे। और तुम क्या कहते हो, मरवान को बचाते बचाते शहीद हो गए, यानी मरवान गलत आदमी था, हज़रत उस्मान ने उसका साथ दे के गलत किया। अब तुम्हारी बात माने या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने? तुम्हारी बात को तो हम जूते की नोक पे रखते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सीने से लगाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया उस वक्त उस्मान हिदायत पर होंगे और आपके मुखालिफ गुमराह होंगे। इससे मालूम हुआ। आगे सुनो, आगे बड़ी सख्त हदीस पाक आई है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नजा मिन सलासिन, जो बंदा 3 चीज़ों से निजात पा गया, फ़क़द नजा, वो समझो निजात पा गया। क़ालू मादा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने पूछा वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? आपने 3 बातें फरमाई। मौती, फरमाया कि मेरी वफ़ात, यानी जब मेरा इंतकाल होगा तो उस वक्त बहुत सारे लोग दीन से हट जाएंगे, उस वक्त मजबूत रहना, ये बहुत बड़ी बात होगी। उस वक्त अपने ईमान को कायम रखना, मुर्तद ना हो जाना। आगे सुनिए, पहली बात। दूसरी बात, वक़त्ली खलीफती मुस्तबिरिम बिलहक़्क़ि युअतीही, दूसरा फरमाया एक खलीफा होगा, खलीफा सब्र करने वाला होगा, हक उसको दिया जाएगा और वो खलीफा उसको जो कत्ल करने वाले लोग होंगे, जो कत्ल करने वाले लोग होंगे वो निजात नहीं पाएंगे, वो बंदा बचेगा।
जो उस खलीफा को कत्ल करने में शरीक नहीं होगा। और तीसरी बात फरमाई व मिनत दज्जाली, और जो दज्जाल के फितना से बच गया समझो वो निजात पा जाएगा। अब इससे मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल निजात नहीं पाएंगे, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तौर पे फरमा दिया। अनगिनत मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाकिब में बयान किया है, यानी उन्होंने बतलाया कि ये रिवायत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है। आपने कितना सब्र किया, सहाबाए किराम कितना रोका, मदीना में किसी तरह का खून न बहे, लेकिन उन मुखालफों ने क्या किया, दीवारें फैलांगी, आपको शहीद किया, आपकी बीवी को मारा, आपके सामान को लूटा, जुल्मन आपको शहीद किया। ये लोग कभी भी निजात नहीं पाएंगे। याद रखना, इनका सरकोब अश्तर नखी था, जिसको बाद में बहुत ज़्यादा मनासिब दिए गए। इन्हीं वजह से हज़रत अमीर मुआविया और शाम के लोग तलवारें लेके खड़े हो गए कि बजाय हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों से बदला लेने के उनको ओहदे दिए जा रहे हैं। इसे कैसे इंसाफ आएगा, ऐसे कैसे अमन सुकून होगा। मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 4548, हज़रत इमाम हाकिम और ज़हबी दोनों लिखते हैं कि ये रिवायत सही है, यानी ये जो 3 चीज़ों से निजात पा गया वो निजात पा गया, इस रिवायत की बात हो रही है। आगे सुनिए, एक बड़ा अहम कौल आ रहा। हज़रत काब अहबार, ये मशहूर यहूदी आलिम हैं, मुसलमान हो गए थे। इनसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि मेरे बारे में क्या पढ़ते हो पहली किताबों में। उन्होंने कुछ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया। आगे फरमाया सुम्मा यकूनु बादक खलीफा, तुम्हारे बाद एक खलीफा आएगा, तक़्तुलुहु फ़ियतुन ज़ालिमा, उस खलीफा को एक जालिम गुरोह की कत्ल करेगा। हवाला मजमुअज़ ज़वाइद हदीस नंबर 14418, रिजालुहु सिकातुन, इस हदीस के तमाम रावी अल्लामा हुसैमी फरमाते हैं सिका हैं। अब इस रिवायत से क्या मालूम हुआ, हज़रत काब ने पहली किताबों की बात बतला दी कि पहले ही ये बात आ चुकी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जो खलीफा आएगा उसको कत्ल करने वाला जालिमों का गिरोह होगा, जालिमों का गिरोह होगा। अभी कुछ लोग कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया को बदनाम करने के लिए बड़ी हदीसें चढ़ चढ़ कर पेश करते हैं कि हज़रत अम्मार को एक फ़िया बागिया कत्ल करेगा, फ़िया बागिया कत्ल करेगा। इधर भी सुनो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़िया ज़ालिमा कत्ल करेगा, एक ज़ालिम गुरोह कत्ल करेगा। ये जो लोग कत्ल करने वाले थे ये बाद में कहेंगे, ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा बताए या और जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुखालफत हैं वो बतलाएं। जो अक्सर जमल और सिफ़ीन के रजिस्टर खोल के बैठे वो ज़रा बताएं ना कि ये कातिल कहाँ गए थे। अभी ये चंद हदीस मुबारक हमने आपके सामने पेश की हैं ताकि आपको पता चले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे, अमानत पर थे, सच्चाई पर थे। और आपके कातिलों के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बातें बतलाई। वो लोग मुनाफिक होंगे, वो लोग जुल्म करने वाले होंगे, और वो लोग निजात नहीं पाएंगे जो उस सब्र करने वाले खलीफा के कत्ल में शरीक होंगे। और काब अहबार ने पुरानी किताबों के हवाले से बतला दिया कि वो लोग जालिम होंगे। जालिम कौन? जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले। इसलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वो कौल फजूल बातिल मरदूद है कि हज़रत उस्मान मरवान को बचाते बचाते शहीद हो गए। हज़रत उस्मान की गलत पॉलिसियों की वजह से लोगों ने उनकी मुखालफत की। ना, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे, उनको हक पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला के गए हैं, और आपके मुखालिफ बातिल पर थे, वो बिल्कुल हिदायत पर नहीं थे। और दूसरी बात आपको पता चले जमल और सिफ़ीन में यही लोग थे जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भड़काया और इन्होंने जंगें करवाई। यही लोग थे जो सुलह नहीं होने दे रहे थे। यही दर्द था हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिन लोगों के बारे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बातें बतलाई हैं। इन लोगों से बदला क्यों नहीं लिया जाता? इन लोगों को ओहदों से क्यों नहीं हटाया जाता? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून का किसास क्यों नहीं लिया जाता? इस वजह से इतराज़ात होते थे। अगर तुम्हें ज़्यादा शौक़ है ना इन चीज़ों को बयान करने का, तो दोनों तरफ के दलाइल बयान करो। फिर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है तो इंसाफ के साथ फैसला कुन बात रखो, वरना जमल और सिफ़ीन के बारे में खामोशी इख्तियार करो, इसी में खैर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा इकराम से सच्ची मोहब्बत और क़ीदत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और गुमराहों के ख़ास तौर पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इन गुमराहों की गुमराहियों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।